नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सत्र में निबंध तथा कथित गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र को हम देख रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत निबंध तथा कथितर गद्य की हमें चर्चा करनी है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने निबंध तथा कथितर गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की हमने चर्चा की थी। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 निबंध तथा 3 कथितर गद्य की हमें चर्चा करनी है। निबंधों के अंतर्गत वसंत आया पर कोई उत्कंठा नहीं, नीलकंठ दूसरा निबंध, तीसरा निबंध घोड़ाशाही, चौथा संसार सुखमय है, 5वां जो निबंध है वह पर्यावरण और सनातन दृष्टि, 6ठा निबंध पानी पानी शहर। तो ये 6 निबंध पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं और कथितर गद्य के अंतर्गत 3 रचनाओं को हमें देखना है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ये संस्मरण है। उसके बाद दूसरा अशफाक के नाम पत्र ये पत्र है, और तीसरी रचना दलित साहित्य के केंद्र में मानव है। तो ये 3 कथितर गद्य के अंतर्गत हमें रचना दिखनी है। एक संस्मरण है, दूसरा पत्र है और तीसरा साक्षात्कार है। तो आज के इस ताशिका में बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के निबंध तथा कथितर गद्य के अंतर्गत हमें कथितर गद्य की जो 3 रचना है उसमें से पहली रचना जो संस्मरण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण की आज हमें चर्चा करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संस्मरण के जो रचनाकार है इंद्र विद्या वाचस्पति है। तो हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण के जो रचनाकार इंद्र विद्या वाचस्पति है, उनका सर्वप्रथम जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद इस संस्मरण की चर्चा करते हैं। इंद्र विद्या वाचस्पति जी का जन्म 19 नवंबर 1889 में पंजाब के जालंधर नामक शहर में हुआ। इंद्र विद्या वाचस्पति के पिता का नाम महात्मा मुंशीराम और उनकी माता का नाम शिव देवी था। बालक इंद्र 2 वर्ष के होने के पहले ही माता का साया सिर से उठ गया था। उसके पश्चात उनकी ताई जमुना देवी ने बालक इंद्र का वात्सल्यपूर्वक पालन पोषण किया। इंद्र जी का परिवार राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था। या इंद्र का पारिवारिक जो परिवेश है संपूर्णतः राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था। इंद्र जी की प्राथमिक जो शिक्षा है वह द्वाबा हाई स्कूल में हुई। आरंभिक कालखंड में घर पर ही उन्हें
उर्दू फारसी के शिक्षक ने उर्दू फारसी का अच्छा ज्ञान दिया। बाद में उनको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। वहीं पर सन 1906 को विद्याधारी और सन 1912 तक वेदालंकार बन गए। आगे चलकर वहीं से विद्या वाचस्पति की जो उपाधि है इंद्र जी ने प्राप्त की है। गुरुकुल में ही इन्होंने अपने अध्यापन करने के उपरांत मुख्य अधिष्ठाता पद का कार्यभार भी संभाला है। तो इस प्रकार शिक्षा प्राप्ति के बाद इंद्र विद्या वाचस्पति गुरुकुल कांगड़ी के अंतर्गत अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। उसके पश्चात मुख्य अधिष्ठाता का जो कार्यभार है उनको संभालने की जिम्मेदारी पड़ती है। सन 1922 में इंद्र जी ने गुरुकुल छोड़कर वे दिल्ली आते हैं और दिल्ली को ही अपनी जो कर्म भूमि है उन्होंने बना ली थी। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय होकर देश सेवा करते करते 3 बार उन्हें जेल की या कारावास की जो सज़ा है भुगतना पड़ा, या 3 बार उनके जीवन में कारावास का जो दंड है उन्होंने भोगा है। सन 1934 से लेकर 1960 तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ उन्होंने लोक सेवा आयोग के सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय के विश्वकोश परामर्शदात्री समिति के सदस्य, कांग्रेस कन्वेंशन के स्वागताध्यक्ष, आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न प्रशासनिक पदों तथा विभिन्न क्षेत्रों में वे निरंतर कार्यरत रहे हैं। इन्होंने सत्यवादी, अर्जुन, नवराष्ट्र और जनसत्ता आदि पत्रों का संपादन भी सफलतापूर्वक किया है। स्वतंत्रता सेनानी, उपन्यासकार, जीवनीकार और राष्ट्रीय साहित्यकार एवं सफल पत्रकार के रूप में श्री इंद्र विद्या वाचस्पति जी का कार्य रहा है। विद्या वाचस्पति का जो स्वास्थ्य है खराब होने के कारण 23 अगस्त 1960 को जिनका अचानक स्वास्थ्य खराब होता है, उसके कारण अपने जीवन के 71 साल की आयु में उनका देहावसान हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंद्र विद्या वाचस्पति का जो जन्म है भारत के नवजागरण या पुनर्जागरण युग में हुआ है। पंडित जी का साहित्यिक जीवन का जो प्रारंभ है सन 1910 से शुरू हुआ है। उन दिनों गुरुकुल से सद्धर्म शीर्षक की एक पत्रिका निकलती थी और पंडित जी ने सद्धर्म प्रचारक पत्र के माध्यम से अपनी पत्रकारिता की जो रुचि है उसकी ओर वे बढ़ गए। सद्धर्म प्रचारक में इंद्र जी कुछ ऐसी मार्मिक टिप्पणियाँ लिखते थे जिन्हें पढ़कर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार भी इंद्र जी से भेंट करने गुरुकुल आते थे। पंडित इंद्र जी ने
कुल मिलाकर 32 वर्ष तक हिंदी पत्रकारिता की सेवा करते हुए उसकी अभिवृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संदर्भ में कहा था कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पंडित इंद्रजी द्वारा संचालित वीर अर्जुन की जो सेवाएं हैं सर्वविदित हैं। ये जो वीर अर्जुन उनकी एक पत्रिका है और इस पत्रिका ने बहुत ही जो चर्चा है इंद्र विद्या वाचस्पति की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जो कार्य है इस वीर अर्जुन के माध्यम से इंद्र विद्या वाचस्पति ने किया था और उसका गौरव करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि पंडित इंद्र जी द्वारा संचालित जो वीर अर्जुन पत्रिका है उसकी सेवाएं सर्वविदित है। इसके साथ ही राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, मैथिली शरण गुप्त आदि ने इंद्र जी को आशीर्वाद देते हुए देश के मूर्धन्य पत्रकार के रूप में उनको स्थान दिया। उसी समय हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दो ही व्यक्ति जो लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे, जिसके अंतर्गत एक पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति और दूसरे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ऐसे महान जो पत्रकार हैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, विभिन्न साहित्यिक जो ग्रंथों का निर्माण करने वाले महान विभूति की जो मृत्यु है 71 वर्ष की आयु में अर्थात 23 अगस्त 1960 को हो जाती है। इंद्र जी ने शिक्षा तथा साहित्य सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, गुरुकुल कांगड़ी का उन्होंने संचालन एवं मार्गदर्शन किया है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी वे कार्य करते हुए उन्होंने कुलगुरु की उपाधियों को केंद्र में एवं राज्य सरकारों से मान्यता प्रदान करने का एक स्तुत्य एवं सफल कार्य किया है। गुरुकुल में हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों की शिक्षण की व्यवस्था करके इन्होंने हिंदी की अमूल्य सेवा की है। इतना ही नहीं तो इंद्र विद्या वाचस्पति जी का जो संबंध है वह कांग्रेस के साथ भी रहा है। गांधी जी से उनका एक बार मतभेद भी होता है, जिसके कारण उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ती है। इंद्र विद्या वाचस्पति की जो मान्यता है वह इस प्रकार की थी कि वे व्यक्तिगत जीवन में सत्य और अहिंसा का जो स्थान है उसको वे सर्वोपरि मानते हैं, किंतु अहिंसा को राजनीति में भी विश्वास के रूप में स्वीकार करने के वे पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी से मतभेद होने के कारण 1941 में कांग्रेस से उनको संबंध तोड़ना पड़ता है। इंद्र विद्या वाचस्पति का जो साहित्यिक योगदान है उसकी चर्चा करते समय साहित्यिक क्षेत्र में संस्मरण, जीवनी, उपन्यास, पत्रकारिता और इतिहास लेखन आदि में इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें अपने निजी जीवन में अनेक विद्वानों, समाज सेवियों और बड़े बड़े देश के जो नेता हैं उन नेताओं के संपर्क में आने का तथा उनके साथ रहने का कई दिनों तक का अवसर उनको प्राप्त है, जिनसे प्रभावित होकर इंद्र जी ने कई क्षेत्रों के व्यक्तियों पर अनेक संस्मरण लिखे हैं।
इसी अनुपम और अविस्मरणीय योगदान के लिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इंद्र जी को संस्मरण कला का आचार्य माना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्मरण के क्षेत्र में संस्मरण कला के आचार्य के रूप में भी इंद्र विद्या वाचस्पति जी को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसा अनुभव पाया हूबहू वैसा ही जो कार्य है संस्मरण के क्षेत्र में किया है। इसी अनुपम और अविस्मरणीय योगदान को लेकर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इंद्र जी को संस्मरण कला का आचार्य कहा है, क्योंकि उन्होंने जैसा पाया हूबहू वैसा ही अपनी कलम से संस्मरणों में उसको उतार दिया है। तो उनके साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत जीवनी और संस्मरण, ये जो दो महत्वपूर्ण विधाएं हैं, इन विधाओं के अंतर्गत उन्होंने अधिक मात्रा में लेखन किया है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनकी जो रचना संस्मरणात्मक रचना है उसको हमें देखना है। तो इस संस्मरण साहित्य की दृष्टि से जब उनके साहित्यिक विशेषता की चर्चा हम करते हैं तो इंद्र विद्या वाचस्पति का ये जो साहित्य है, विशेषकर संस्मरण का साहित्य, तो उसमें भावात्मकता और अनौपचारिकता महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो इस प्रकार भावात्मकता और अनौपचारिकता उनके संस्मरणों की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही है। हम उनके साहित्यिक जो रचनाएं हैं उसकी भी यहाँ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने जीवनी विधा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े समाजसेवी विद्वान नेता है, जिनके ऊपर या जिनके संपर्क में रहने के कारण, उनका प्रभाव इनके जीवन पर पड़ने के कारण उन्होंने इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तियां हैं उन व्यक्तियों के जीवन पर आधारित कुछ जीवनियाँ लिखी है। उन्होंने जो जीवनियाँ लिखी है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट, प्रिंस बिस्मार्क, महावीर गेरिबाल्डी, महर्षि दयानंद, लाला लाजपत राय, शहीद यतीन्द्रनाथ दास का जीवन चरित्र, सम्राट रघु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीवन ज्योति, मेरे पिता और लोकमान्य तिलक और उनका युग, ये उनकी महत्वपूर्ण या चर्चित जीवनियाँ रही है। उसके बाद उपन्यास के अंतर्गत भी उन्होंने कई उपन्यासों की रचना की है, जिसके अंतर्गत शाह आलम की आंखें, अपराधी कौन, जमींदार, सरला की भाभी, सरला और आत्म बलिदान, ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। संस्मरण विधा के अंतर्गत उन्होंने अधिक मात्रा में लेखन किया है। भावात्मक और अनौपचारिकता ये उनके संस्मरणों की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उन्होंने कई सारे संस्मरण लिखे हैं, जिनको कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण संग्रहों के अंतर्गत संग्रहित किया गया है। उनके महत्वपूर्ण जो संस्मरण के संग्रह हैं, जिसमें मेरे नौकरशाही जेल के अनुभव, हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति, आधुनिक भारत में वक्तृत्व कला की प्रगति, मेरे पिता, मैं इनका ऋणी हूँ और पत्रकारिता के अनुभव, ये उनके महत्वपूर्ण संस्मरण संग्रह हैं। इसके साथ ही उन्होंने
इतिहास संबंधित भी महत्वपूर्ण कुछ रचनाओं का लेखन किया है, जिसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अंत, मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, मराठों का इतिहास, आर्य समाज का इतिहास, स्वराज्य और चरित्र निर्माण, ये भी उनकी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं हैं। अनुवादित साहित्य के दृष्टि से भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई महत्वपूर्ण रचनाओं का जो अनुवाद है संस्कृत और हिंदी भाषा के अंतर्गत उन्होंने किया है। संस्कृत की गद्य कृतियाँ रघुवंश, उसके बाद किरातार्जुनीयम, उसके बाद ईशोपनिषद आदि कृतियों का जो अनुवाद है उन्होंने किया है। ये उनकी महत्वपूर्ण अनुवादित रचना है। तो इन संस्कृत रचनाओं का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा योगदान उनका रहा है। उनकी महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं हैं जिसका उल्लेख हमें यहाँ करना है, सधर्म प्रचारक, ये धार्मिक पत्रिका उन्होंने चलाई है। उसके बाद विजय नाम की एक राजनीतिक जो पत्रिका है उन्होंने चलाई है। उसके बाद अर्जुन, नवराष्ट्र और जनसत्ता आदि पत्रों का जो संपादन है इंद्र विद्यावाचस्पति जी ने किया है। इसमें से जो अर्जुन नाम की जो पत्रिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस प्रकार इंद्र विद्यावाचस्पति जी ने साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो कार्य किया है, हिंदी साहित्य के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा योगदान रहा है। संस्मरण कला का आचार्य के रूप में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने उन्हें संबोधित किया है। जीवनी क्षेत्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण महान जो विभूतियाँ हैं, सामाजिक समाजसेवी है, नेता है, विद्वान है, उनके जीवन चरित्र को लेकर कई जीवनियाँ उन्होंने लिखी है। उपन्यास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उन्होंने उपन्यासों की रचना की है। संस्मरण विधा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कई संस्मरण उन्होंने लिखे हैं जो विभिन्न संस्मरण संग्रह के अंतर्गत प्रकाशित है। इतना ही नहीं तो संस्कृत की महत्वपूर्ण जो रचना है उसका उन्होंने अनुवाद भी किया है। इन विभिन्न रचनाओं के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार इंद्र विद्यावाचस्पति की सर्वाधिक जो चर्चित रचना है, जिसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अंत, मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, मराठों का इतिहास, आर्य समाज का इतिहास, स्वराज्य और चरित्र निर्माण, नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, ये उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। उसके बाद उपनिषदों की भूमिका, ये उनका एक महत्वपूर्ण दार्शनिक एवं भारतीय संस्कृति पर आधारित ग्रंथ है। उसके साथ ही संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन, ये उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है। उसके साथ ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र, ये उनकी राजनीति से संबंधित रचना है। उसके बाद जिनके उपन्यासों के अंतर्गत हमने देखा है कि अपराधी कौन और शाह आलम की आंखें, ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके साथ साथ जमींदार नाम का भी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। इसके बाद हमें
इंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा लिखित जो संस्मरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी चर्चा करनी है। हम यहाँ रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।